तो भाइयों जी, हमने एक वीडियो में देखा था कि राहुल गांधी जी ने आरएसएस के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। जी तो उसके प्रत्युत्तर में आपने भी उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, उनकी बातों पे आपने कुछ उत्तर प्रत्युत्तर दिया। तो हमें जहाँ तक पता है आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप कितने सालों से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक आरएसएस में क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या-क्या बातें जानी हैं? और आरएसएस में अगर किसी को जुड़ना हो तो क्या प्रोसेस है इसके लिए? क्या कोई क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है? कुछ ऐसी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो सीखनी ज़रूरी है? या फिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है? इसके बारे में कुछ आप हमसे साझा करें और हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्तों को कुछ बताएँ इसके बारे जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हिमांशु जी, पहला बात तो ये है हुँ, कि आरएसएस में जुड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। आत्मभाव से आप जाते हैं उसमें। हुँ, ये नहीं है कि वो जॉब कोई नहीं है कि हाँ आप जा रहे हैं तो आपको जॉब ज़रूरी है, अरे क्वालिफिकेशन ज़रूरी है तो आप क्वालिफिकेशन आपका पूरा होना चाहिए, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपने पूछा कि मैं आरएसएस में कब से जुड़ा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं 8 क्लास में था, 8 यानी 8 क्लास में था मैं, 8 क्लास में जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम हमारे गुरु थे जिनका नाम अजय सिंह जी था। उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। तो वो भी आरएसएस में जुड़े हुए थे। आरएसएस में वो एक कार्यकर्ता थे जो कि नगर कार्यवाह थे वो उस नगर का। ये मैं बात कर रहा हूँ बलिया जिला सिकंदरपुर का। सिकंदरपुर नगर के वो नगर कार्यवाह थे। तो मैं और वो स्कूल भी अपना विद्यालय चलाते थे, उन्हीं के विद्यालय में मैं शिक्षा ग्रहण करता था। तो मैं उस टाइम 8 क्लास में था। उन्होंने वहाँ पे जैसे खेल प्रतियोगिता होता रहता है हमेशा, तो दौड़ प्रतियोगिता होता था, कबड्डी, खो खो, ऊंची कूद, लंबी कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये होता रहता था, गोला फेंक। तो मैं पहले से ही खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था। कहीं भी खेल कूद होता था मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो वहाँ मैं हमेशा दौड़ में हमेशा मैं फर्स्ट आता था। हमेशा जब भी दौड़ जाऊँगा, फर्स्ट ना तो सेकंड तो ज़रूर आऊँगा, उससे नीचे मेरा लेवल आता ही नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला, हरिओम जी आप सुबह सुबह शाखा में आइए। मैंने उनसे ये बात पूछा, मैं उनको गुरुजी बोलता था, बोला गुरुजी ये शाखा क्या होता है? तो उन्होंने बोला, देखिए हरिओम जी आप पहले कल सुबह सुबह प्रातः काल आइए 6 बजे विद्यालय प्रांगण में। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। तो मैं सुबह सुबह, आपको पता ही है कौन उठना चाहता है, उतने वो भी ठंडी का टाइम था। मैं उठा, माता जी ने मेरे उठाया, तो मैं उठ के वहाँ गया। उठ के मैं वहाँ गाड़ी उठाया और फिर मैं निकला विद्यालय पे। वहाँ गया तो वहाँ मैं देखा बहुत से संख्या में छोटे छोटे बच्चे और जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग हमारे एज के, हमारे पिता समान एज के, मंडल बनाए हुए वो लोग एकत्रित बैठे हुए थे और उनकी ठीक सामने ध्वज लगा हुआ था। तो मैं गया जूता पहन के। उसमें से एक आदमी ने बोला, बेटा आप जूता वहाँ साइड में खोल के आओ। वो हमसे काफ़ी बड़ा था, उसमें मैं उस टाइम में 8 क्लास में था। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैं गया साइड में जूता खोल के आया। जो कि वो उस शाखा के मुख्य शिक्षक थे। मुख्य शिक्षक यानी मैं आपको आगे बताऊंगा। उस शाखा के मुख्य शिक्षक थे। उन्होंने बोला आप पहले ध्वज को जाइए, ध्वज प्रणाम करिए। ध्वज प्रणाम का प्रक्रिया होता है, अपने दाएं हाथ को हम यहाँ ले जाके ऐसे सर झुकाते हैं 2 बार। तो मैंने ध्वज प्रणाम किया। ध्वज प्रणाम करने के बाद उन्होंने बोला आप अपने
जो मुख्य शिक्षक है उनको ध्वज प्रणाम करिए। मुख्य शिक्षक तो वही थे, तो हमारे आमने सामने मैंने भी ध्वज प्रणाम किया, उन्होंने भी मुझे किया। फिर जो गोलाई था, गोला वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें मैं एक साइड में मैं भी बैठा, जो हमारे सर थे, जो हमारे गुरु थे, उनके बगल में मैं बैठा। उसके बाद उन्होंने बोला अब खेल होगा, तो खेल में उन्होंने पूछा खेल में क्या होगा, तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने मेरे से पूछा कि हरिओम जी खेल में क्या करवाया जाए। मैं उस टाइम छोटा था, मैंने बोला दौड़ करवाया जाए। उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे आप सभी मतलब एजेड लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो दौड़ कर नहीं पाएंगे, हम यहाँ खेलेंगे कबड्डी। मैंने बोला ठीक है। कबड्डी भी मुझे थोड़ा इंटरेस्टेड था, खेलने में अच्छा लगता था मुझे, तो मैं उस टाइम उन्होंने कबड्डी खिलाना स्टार्ट किया। तो कबड्डी हम लोग खेले, फिर वो जंजीर एक गेम होता है, वो भी शेर बकरी का खेल होता है, ये सांप बिच्छू का खेल होता है, बहुत हम लोगों ने खेल खेला। मुझे बड़ा मज़ा आया उस टाइम, मुझे लगा कि हाँ आना चाहिए, एक अपनी तरफ से योग हो रहा है, जैसे हम सुबह सुबह योग व्यायाम करते हैं ना, तो उससे अच्छा हम वहाँ जाएँ, उससे अच्छा भी योग होगा। और वहाँ पे योग भी कराते थे, सूर्य प्राणायाम कराते थे, हर एक प्रकार का योग कराते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला आपने क्या सीखा? मैंने बोला उनसे कि देखिए सर, मैंने यही यहाँ पे सीखा कि जो बैठने का तरीका कैसे है, किसी से बात करने के तरीका कैसे है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से और बहुत गहरे मन से वहाँ सीखा। उन्होंने बोला कि अब आप बताइए अब क्या चाहते हैं, कल से डेली आएंगे प्रातःकाल में? तो मैंने बोला जी बिल्कुल आऊँगा। मैं डेली जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं 8th क्लास में से मैं 9th क्लास में गया, तो वहाँ पे मुझे उसी शाखा का, उस शाखा का नाम था शिवाजी शाखा, उस शिवाजी शाखा का मुझे मुख्य शिक्षक बना दिया गया। उस शिवाजी शाखा का मैं वहाँ का मुख्य शिक्षक हो गया। तो मैं जाके डेली शाखा लगाता था, सबको आते थे एकत्रित होके, वहाँ मैं ध्वज प्रणाम करता था, और शाखा का जो भी वहाँ का गीत था, गीत थोड़ा लंबा है नहीं तो मैं वो भी गा के सुनाता, 4 पंक्ति सुनाता हूँ। इसमें था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे या हिंदू भूमे सुखम वर्धितोयम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। ये 4 पंक्ति स्टार्टिंग का था। तो गीत गाना था, पहले जाके शाखा लगा के ध्वज प्रणाम करके खेल कबड्डी योग व्यायाम में कराता था, गीत होता था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे आईटीसी किया, या आईटीसी मतलब प्राथमिक शिक्षा वर्ग, 7 दिन का होता है प्राथमिक शिक्षा वर्ग, जो कि ये मेरा लगा था गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में मेरा प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने वहाँ से किया था 7 दिन का। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे कैसे बात करना है। वहाँ पे हम जो थाली लेते थे, अपना खुद थाली ले जाना, अपना ब्रश मंजन जो भी धातु है, अपना जो कि सोने का मतलब सोने के लिए बिस्तर तकिया, अपना कपड़ा खुद से वहाँ पे जाके धोना, खाना खा रहे तो खुद से जाके अपना पात्र वहाँ पे धोना, खाना खाना वहाँ पे, खुद से नहाना, खुद से अपनी कपड़ा हर चीज़ का व्यवस्था रखना, और जहाँ रखना स्वच्छ रखना, साफ सफाई करके रखना, गलत वाणी का ना प्रयोग करना, ना ही अपने बाप माँ से, ना ही किसी बड़े बुजुर्ग से। अगर कोई बच्चा भी है पूछ रहा है तो उसे प्यार से हम समझाएं, हाँ ये बात है, ये नहीं कि हम गाली से बात करें, नहीं। इसमें बहुत एक सभ्यता जुनून जैसी झलक होती थी। जैसे हम आरएसएस से हम जाते हैं तो हम गर्व से बोलते हैं कि हम आरएसएस के एक स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता नहीं, स्वयंसेवक है। भले मैं कार्यकर्ता था, अभी भी हूँ मैं। अभी देखिए मैं ग्रेजुएशन हो गया, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं 10-12 साल से आरएसएस से जुड़ा हुआ, और मैं अभी भी हूँ कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। अभी भी काम कर रहा था, तो बहुत से गरीबों को वहाँ पे मदद मिलती थी हमसे। अभी आप देखिए कोविड के टाइम में, जो कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में बहुत से लोग बाहर नहीं निकलते, तो जो गरीब थे खाने पे उनको विवाद आ चुका था, गरीबों पे खाने के लिए वो लोग तड़पते थे, तरसते थे, मेहनत करते थे, लेकिन वो डर के मारे नहीं निकलते थे बाहर, क्योंकि उनको ये बात पता थी
अगर मैं जाऊंगा बाहर तो वो लोग हमें या तो भगा देंगे, पुलिस वाले चाहे जो भी हो, वो डर के मारे नहीं जाते थे। लेकिन उस टाइम हम लोगों ने कोविड के टाइम में अपने पूरे जिले में, मैं अपने जिले की भी बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का तो बात अलग है, पूरे भारत में हर स्वयंसेवक कार्यकर्ता हर घर में जाकर खाना उनको पैक करके दिया है। नहीं तो चावल, दाल, आलू, सब्जी जो भी हो गया उन्हें घर घर पहुंचाए हैं। हम लोगों ने खुद ये कोविड के पूरे कोविड ये हम लोगों ने किया है, मदद किया उन लोगों ने। और कोविड ही नहीं, अगर कोई गरीब को, अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को अहम है, पैसा वाला है, हम उसको दबा रहे हैं, हम उसकी मदद करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों हम लोगों ने मदद किया। हमें देखिए आरएसएस से एक सीख मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ सीख मिलती है। पहला पॉइंट, हमें बात करने का तरीका पता चलता है। दूसरा पॉइंट, हमें अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए, जिसमें गलत वाणी का हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलत वाणी का उपयोग करेंगे, हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाए तो हम एक स्वयंसेवक है ही नहीं। किस बात के स्वयंसेवक नहीं है हम स्वयंसेवक। हमें अपने आप पे खुद शर्म आनी चाहिए, हम एक स्वयंसेवक होके हम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए एक अपने बात अलग आती है, अगर अपने में आप मिलजुल कर रहे हैं तो ठीक है, कभी हंसी मजाक हो गया ठीक है, बात विवाद में कभी हो जाता है, उतना चल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कोई बात करें उसको आप गलत बातें उससे करें, गलत चीज़ें उससे आप दुरुपयोग करें उसका, ये कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, संस्कार अगर आप सीख रहे हैं अपने से, आप दो लोगों को और सिखाइए, और वो सीख रहे हैं उनसे बोले कि आप दो लोगों को और सिखाएं। मैं यही बोलूँगा, आरएसएस से जितना हो सके उतना आप लोग जुड़िए। और बहुत से एक मेरी प्रश्न है आप लोगों से कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये आरएसएस किसी पार्टी का है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ हिमांशु जी, ये जो आरएसएस है ना किसी पार्टी की नहीं है, ये ना ही बीजेपी की है। लोग बोलते हैं हाँ बीजेपी ये वो। देखिए मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था उस टाइम। नरेंद्र मोदी जी नहीं, श्री आदित्यनाथ योगी जी भी कार्यकर्ता थे उस टाइम। बीजेपी में वो आए, यही जरूरी नहीं है हाँ आरएसएस सपोर्ट कर, नहीं। आरएसएस हमें हिंदू राष्ट्र, जो हमारे हिंदू एक राष्ट्र होता है, हमारे आरएसएस वो है हिंदू एकत्रित होता, वो कर रही है हमारी। ये नहीं कि बात विवाद पे कराए, यहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा। आप देख लीजिए कि जहाँ पाएंगे आरएसएस की ही पाएंगे, जहाँ हम हिंदू एक कट्टरवादी, जहाँ हम जी रहे हैं शान से, आरएसएस का ही देन है कि हम यहाँ जी रहे हैं। नहीं तो अगर बात रही ये पार्टी की, तो पार्टी तो बहुत आई है, बहुत गई और बहुत आगे आएंगी, बहुत जाएंगी। हमें पार्टी पर ध्यान नहीं देना है। अगर हमें कुछ सीखना है हमें आरएसएस में जाना चाहिए। बस मैं इतना ही आज के लिए बोलूँगा जी। तो हरिओम जी, बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने आरएसएस से आप जुड़े, क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें शिक्षा आपने आरएसएस से ली, और क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आरएसएस के संगठन में सिखाई जाती हैं, और देश की सेवा के लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देखिए। और कैसे आरएसएस से जुड़ने के लिए लोगों को किसी क्वालिफिकेशन, किसी जॉब, किसी भी ऐसे बहुत ही फेमस चीज़, बहुत फेमस होने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि कोई भी व्यक्ति जो कि देश की सेवा करने के लिए अपनी जो है अपनी पोटेंशियल लगाना चाहता है देश की सेवा में, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति चाह सकता है। ये बातें बहुत अच्छी लगी। देश का सेवा तो आप किसी रूप में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी पार्टी में जाए तभी देश का सेवा करेंगे ना जी। ये गलत बात है। आप संघ में भी रख के देश का सेवा कर सकते हैं, आप एकत्रित होके या अकेले होके भी आप देश का सेवा कर सकते हैं। वहाँ पे जाके साथ खड़े हो सकते हैं, हर एक गरीब के साथ वो खड़े हो सकते हैं जो कोई ना करता हो वहाँ पे, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जुनून होना चाहिए यहाँ, तब वहाँ पे जाके आप खड़े होंगे और वो काम करेंगे। और रही बात आरएसएस में ज्वाइन करने के, उसमें ना एज का है, नहीं कि उसमें छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं,
अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभी वो अच्छे पोस्ट पे हैं, जी। वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और आरएसएस से जुड़े हुए भी हैं और लगे हुए हैं हर चीज़ में। और रही बात ग्रेजुएशन में, कोई ग्रेजुएशन का कोई लेन देन नहीं है, वो आपके आपरूपी मामला है। आप जो पढ़ रहे चलिए अच्छी बात है, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण सबको करना चाहिए। तो मैं यही बात बोलूँगा, आरएसएस में जाने के लिए कोई नहीं है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए ना। आप अगर कहीं शाखा लग रहा है आपके क्षेत्र में पूरे, तो आप उस क्षेत्र में जाइए शाखा में, शाखा वहाँ पे जाके बात करिए, आप खुद वो बोलेंगे। आप आइए शाखा में जाइए, ध्वज प्रणाम करिए, मुख्य शिक्षक को वहाँ का ध्वज प्रणाम करिए, प्रतिदिन आप उस शाखा में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आरएसएस का मतलब क्या। ऐसा तो मैंने बोल दिया, आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन आरएसएस का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो देखिए, आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आरएसएस का मैं फुल मतलब बता देता हूँ फुल फॉर्म आरएसएस का। आरएसएस का होता है, जो भी लोग अगर छोटे बच्चे से आप पूछ देंगे कि हाँ आरएसएस का एक फुल फॉर्म बता दो, आरएसएस का फुल फॉर्म होता क्या, अगर वो प्रतिदिन बच्चा जा रहा है तो जरूर बताएगा आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, वो ये बात जरूर बोलेगा। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये बात वो जरूर बोलेगा। तो देखिए, जो आपने पूछा वो मैंने बता दिया जी। बहुत बहुत अच्छा लगा कैसे आपने आरएसएस के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आपने हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्तों, हमारे जो भी मित्र हैं, हमारे जो भी देखने वाले चाहने वाले उन तक काफ़ी बातें पहुंचाई हैं। बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ चलिए समाप्त करते हैं। आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हमारे हरिओम जी की तरफ से जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको देख के काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में, कि कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें, क्या शिक्षाएँ इसमें दी जाती हैं, कैसे देश की सेवा की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। चलिए, और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिसमें देखिए मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ ये बातें। आरएसएस में हर एक घर का व्यक्ति जुड़े, हर एक घर का व्यक्ति जुड़े। ये नहीं कि वहाँ जाके पूरा टाइम दे, नहीं। आप प्रातः काल उठिए, सिर्फ 1 घंटा आप आरएसएस में जाइए। जो आप योग व्यायाम घर पे करते हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ 10 लोगों से 100 लोगों से मिलेंगे, आपका मार्केट का माहौल पता चलेगा, क्या चल रहा है मार्केट में, देश में क्या चल रहा है। ये नहीं कि आपसे अपना काम धाम छोड़ के आप आरएसएस में गए, जुड़ गए, उसी में लग गए, नहीं। हाँ, जिनको ये है कि नहीं मुझे देश की सेवा ही करनी है, मुझे अभी कोई मतलब उससे नहीं है, तो वो बिंदास होकर जा आरएसएस में जुड़े, कार्य करें, उनको तहे दिल से स्वागत है। लेकिन आरएसएस में हर एक घर का व्यक्ति जुड़े, मैं ये बोलूँगा, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और जुड़ना चाहिए हर एक घर के व्यक्तियों को। पहले के टाइम में देखते हैं हर एक व्यक्ति आरएसएस से जुड़े होते थे। हमारे घर के जो हमारे दादा परदादा थे वो भी जुड़े हुए थे। देखिए, इस पीढ़ी में हम भी जुड़े हुए और जुड़े रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। चलिए अयम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अयम जी आपका।